श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग आए थे इस तत्व के जिसको यहाँ भैरव शब्द से कहा है। वह तत्व क्या है? दिक्काल कलोन्मुक्ता देशोद्देश अविशेषिणी व्यपदेष्टुम अशक्या असौ अकथ्या परमार्थतः अंतः स्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मन। यहाँ तक आए थे हम लोग, जिसमें बताया था कि यह जो तत्व है इसको आप किसी भी प्रकार के शब्दों से, वाणी से, देश काल परिस्थिति से, किसी भी प्रकार से उसके बारे में बोल नहीं सकते। और यह केवल अपना अनुभव मात्र है। और यह अनुभव कब होता है? विकल्पोन्मुक्त गोचराः, जब हमारे मन के सभी विकल्प शांत हो जाते हैं। तो यह जो अवस्था है भरिताकारा, यही अवस्था संपूर्ण विश्व को धारण कर रही है और यही परमात्मा की शक्ति है। यहां तक देखा था। अब आगे बताते हैं। तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वपूर्णम एवं विदे परे तत्वे कब पूज्य कश्च तृप्यति। जिस प्रकार से इस तत्व को हमने यदि समझ लिया, अनुभव कर लिया, तो किसका आदर करना, किसका अनादर करना, किससे क्या पाना है, किससे क्या खोना है, ये सब हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एवं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता। अब यह जो भैरवी है, परमात्मा की शक्ति है, देवी है, इसका क्यों महत्व है? फिर परमात्मा का होना चाहिए। देखो, यहां बड़ा सूक्ष्म विषय है, ध्यान से सुनना। जैसे अग्नि की उपलब्धि हमको उसके जो जलाने की शक्ति है तभी होती है। जैसे इस लकड़ी में अग्नि है तो हम इसको विश्वास नहीं करेंगे। अग्नि है तो फिर गर्म क्यों नहीं है, ठंडा क्यों है? कारण क्या है? वहां अग्नि व्यक्त नहीं हुआ और अग्नि की अभिव्यक्ति होती है उसके शक्ति के माध्यम से। देखो, एक उदाहरण दूं आपको, शक्ति किसको कहते हैं। अभी हम इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में थे लोनावाला में, तो वहाँ हजारों लोग आए हुए। एक आध दो हमको पहचानते, बाकी के सब नहीं पहचानने वाले। हम जब जा रहे थे उधर में तो एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो देयर, नो दिस इज माय सीट, यू कांट सिट हियर। आई सेड ओके, आई एम नॉट सिटिंग, आई एम जस्ट गोइंग अहेड। तो मेरे साथ जो सज्जन थे, स्वामी जी चुप रहो, उनको कुछ मालूम नहीं, शांत हो जाओ। और फिर सत्संग में तो आए थे बेचारे, उनको क्या मालूम कि मेरा ही सत्संग है। और उसके पश्चात मेरा सत्संग पूरा हो गया। वहां विषय था सिंप्लीफाई लाइफ। तो वो सत्संग होने के बाद फिर दौड़ के आए, स्वामी जी आपका सत्संग था, मुझे मालूम ही नहीं था, माफ करना, नमस्कार चमत्कार। माने हम थे अग्नि, लेकिन दाहिका शक्ति प्रकट नहीं हुई थी। हम थे बोलने वाले, लेकिन बोला नहीं था। तो परमात्मा की उपलब्धि उसके शक्ति के माध्यम से होती है। देखो, ये जो गायक होते हैं ना, विशेष करके हारमोनियम बजाने वाले, मुझे पता नहीं भगवान की क्या लीला है, कोई भी हारमोनियम बजाने वाला जब बजाता है बहुत सुंदर बजाता है, लेकिन इसके चेहरे पर ऐसा होता है कि विश्व का पूर्ण दुख उसके जीवन में आ गया है। चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, टोपी पहन करके। वैसे तबले वाले होते कई बार, जैसे अपने पैर को खुजला रहे हैं। अरे शांति से रहो ना।
लेकिन जब वो बजाना शुरू करते हैं तो वाह 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 शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा की उपलब्धि उसके अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं तद वपु तत्व तो नेयम विमलम पूर्ण विश्व पूर्णम एवं विधे परे तत्वे। इस प्रकार से जब हमने तत्व को समझा है, क्या तत्व को समझा है कि यह संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा के शक्ति की अभिव्यक्ति है, तो क्या होगा, यदि हमने विश्व की सेवा करी, संपूर्ण विश्व में परमात्मा का दर्शन किया, तभी जाकर के हमको परमात्मा का दर्शन ठीक हुआ है। देखो, मैं कल एक उपनिषद पढ़ रहा था, मैत्रेयणी उपनिषद, तो नींद भी आ रही थी, पढ़ भी रहा था। दिन के समय मुझे अच्छी नींद आती है। जो रात को जगते हैं उनको निशाचर कहते हैं, तो हम निशाचर हैं। तो हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें आया कि जो तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, उधर उधर घूमते हैं अध्यात्म के नाम पर, वो समझो माइनस कैटेगरी है, वो -10 है। फिर जो दान धर्म करते हैं वो -9 है। फिर जो मंदिरों में जाते घंटे बजाते हैं -8 है। ऐसा करते 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 फिर आखिर में आते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप को सबके साथ एक कर लिया है, जिसको कहते हैं अभी हमारे जीवन में अन्य कोई है ही नहीं। यह अंतिम स्थिति है अध्यात्म की। भगवद गीता के शब्दों में आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो व्यक्ति जैसा अपने साथ देखता है, व्यवहार करता है, उसी प्रकार से जगत को देखे और व्यवहार करे, तब उसकी परम स्थिति हो गई है। तो हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या चाहते हैं? जब हम कोई खुशी की बात होती है तो सबको बुला करके अपनी खुशी उनके साथ मनाना चाहते हैं। उदाहरण दो, शादी, वही एक दिन होता है जिस दिन सबको बुलाते हैं। ओनली वन डे इन लाइफ। एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र को कहा, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। अरे पिताजी आप भूल गए, मेरी शादी कल है। बोले हाँ इसीलिए कह रहा हूं, आज ही का दिन है, खुश हो लो, कल के बाद वही तमाकू वही चूना, चलते रहोगे, कुछ निकलने वाला नहीं। तो शादी के लिए हम सबको बुलाते हैं क्योंकि खुश है, और डाइवर्स हो गया तो ऐसा थोड़ी करते चलो वही लिस्ट निकालो, हमको बड़ी खुशी हो रही कि हम सेपरेट हो रहे। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो जो व्यक्ति जैसा अपने साथ व्यवहार करना चाहता है या करता है, वैसा ही सबके साथ व्यवहार कब होगा? जब अन्य की प्रतीति होते हुए भी, भेद की प्रतीति होते हुए भी, जब भेद भावना निर्माण नहीं होती। देखो, दांत और अपने होठ अलग अलग है। कई बार अपने ही दांतों से अपने होठ कट जाते हैं, तो ऐसा करते हैं क्या दांतों ने काटा है निकालो इनको? नहीं, दोनों एक ही है। और ये एकत्व भिन्न प्रकार का होता है। पहला एकत्व भाषा को लेकर के, दूसरा एकत्व अपने चेहरे को लेकर के। देखो, एक बार हम हीथ्रो एयरपोर्ट से लंदन में, टाइम था फ्लाइट के लिए, तो कई कुर्सी पर बैठे और मेरे सज्जन में साइड में एक सज्जन आके बैठे और कहते कि आदावर्ज। हमने कहा नमस्कार, आप मुसलमान नहीं है? नहीं। अरे रे, मुझे लगा मुसलमान है आप। तुरंत उठ के चले गए। अलग हो गए ना।
चेहरे से मैं मुसलमान लगता हूं। मेकअप, देखो महाराज। तो ये जो एकत्व है, पहले तो बाहर के चीज से होता है, और असली एकत्व क्या है, जिसको केवल ज्वेलर जानते हैं। ज्वेलर इसमें नहीं देखता कि ये राम की मूर्ति है कि कृष्ण की है कि हनुमान जी की है कि रावण की है। वो देखता है कि उसमें सोना है या नहीं है। यह जो अधिष्ठान का एकत्व जिसने पहचान लिया है, वही अंतिम स्थिति है ज्ञान की। इसीलिए एवं विधे परे तत्वे, इस प्रकार से परे तत्वे, जिसने तत्व को आत्म रूप से पहचान लिया है, फिर कब पूज्य कश्चित द्रुप्यति, फिर वो किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं करेगा। देखो महाराज, वी ट्राई टू प्लीज अदर्स, हमने उनके लिए इतना किया, हु आस्क्ड यू। ये जितने भी माँ बाप होते हैं ना, समझने की बात है, बच्चों को माँ बाप नहीं चाहिए। बच्चे जितने माँ बाप की वजह से परेशान होते हैं और किसी के कारण नहीं होते। फिर किसको कौन चाहिए? ये तो माँ बाप को बच्चे चाहिए। जब बच्चा नहीं होता तब देखो कैसे धूम धड़ाका शुरू होता है, यहां जाओ वहां जाओ। तो किसको चाहिए? आप, फिर आपको बच्चे चाहिए, फिर सफर करो। लेकिन हमारे दिमाग में आता है हमने इतना किया बच्चों के लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता दुनिया में। इस प्रकार से एवं विधे, जब इस तत्व को आत्म रूप से पहचान लिया, तो ना किसी को हम इम्प्रेस करने का प्रयत्न करेंगे, ना किसी का द्वेष करेंगे। एवं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते, इस प्रकार से परमात्मा की, भैरव की, ब्रह्म की, भगवान की जो अवस्था है, कौन सी अवस्था है? व्यक्त रूप से। अव्यक्त परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। परमात्मा का दर्शन केवल व्यक्त रूप से ही हो सकता है। अव्यक्त रूप से वो अपना स्वरूप है, और जब स्वरूप में पहुंच जाएंगे तो सब आपकी वाणी इंद्रिय सब एकदम बंद। देखो, और इसीलिए यह भैरवी या देवी की उपासना बताते हैं। एवं विदा भैरव से यावस्था परिगीयते सा परा, वही परा अवस्था है। हमको जगत से हटकर के जंगलों में जाकर के नहीं बैठना है। तो या परा पररूपेण परा देवी, यही परा देवी है, यही परमात्मा तत्व है। देखो, प्रकीर्तिता, इस प्रकार से जैसे अग्नि की जो दाहिका शक्ति अग्नि के साथ है, अग्नि यदि सनातन है तो दाहिका शक्ति भी सनातन है। परमात्मा यदि सनातन है तो उसकी जो शक्ति है वो भी सनातन है। देखो, इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र में हमको ये देखना है कि हम कहाँ बैठे हैं। हम यदि देहात्म भाव से बैठे हैं तो भगवान के विग्रह की पूजा करना आवश्यक है। हम यदि अपने मन में बैठे हैं तो भगवान का नाम स्मरण करना आवश्यक है। हम यदि आलस निद्रा प्रमाद में बैठे हैं तो योगाभ्यास करना आवश्यक है। और यदि हम गलत धारणाओं में बैठे हैं तो वेदांत के अध्ययन के द्वारा अपनी गलत धारणाओं को हटा करके नई धारणाओं को निर्माण नहीं करना। ये 4 प्रकार से आध्यात्मिक साधना होती है। तो सा परा पर रूपेण परा देवी प्रकीर्तिता, इसलिए यह परा देवी जो है, यही वाणी की भाषा में भिन्न प्रकार से बताते हैं। परा देवी, परावाणी। परावाणी अव्यक्त है, माने जैसे इस लकड़ी में अग्नि अव्यक्त है, तो यह जो अग्नि की दाहिका शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हुई है लेकिन है इसमें, तो यह जो पराशक्ति की अव्यक्त स्थिति है उसको व्यक्तिगत में परावाणी कहते हैं। और यही परावाणी जब व्यक्त होने के लिए तैयार हो गई लेकिन व्यक्त नहीं हुई,
पूरा मेकअप कर लिया है लेकिन अभी कमरे के अंदर ही है, तो वो हो गई पश्यंती वाणी। अब धीरे धीरे व्यक्त होने के लिए तैयार हो गई, तो उस स्थिति को मध्यमा वाणी कहते हैं, जहां विचार और वस्तु दोनों विचारात्मक ही होते हैं, जिसको कहते हैं मन के पुलाव, कल्पना के साम्राज्य में। और यही मध्यमा वाणी जब स्थूलता को प्राप्त हो जाती है तब हम बोलने लगते हैं। अब इसको ऐसा भी क्लियरली समझ लो, तो साधना क्या हो जाएगी? पहले बोलना बंद करो, अरे रामा कितना अनावश्यक बोलते हैं। फिर वहां से निकले, ठीक है बोलना बंद करेंगे, गुस्से गुस्से में, फिर अंदर में तूफान चल रहा, खुर 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 खुर। अपने आप से बोलना भी बंद करो, फिर पहुंच जाओगे पश्यंती वाणी तक। साधु संत पश्यंती वाणी में निवास करते हैं। पश्यंती वाणी में विषय और विषयों को लखाने वाला जो विचार है, वृत्ति है, वो दोनों एक ही है, जुड़े हैं एक दूसरे से। जैसे ये ट्राइपॉड के 3 पैर एक दूसरे से जुड़े हैं, एक पैर को खींचो तो दूसरे अपने आप आ जाएंगे। उसी प्रकार से साधु संत जो संकल्प करते हैं वैसा होता है, कारण वह संकल्प और संकल्प का विषय अभी अलग अलग नहीं है। इसी को सिद्धि कहते हैं। ये पश्यंती वाणी की स्थिति है। और यह पश्यंती वाणी परमात्मा में उनकी इच्छा से जाएगी, अपनी इच्छा से नहीं। इसीलिए साधु संत कभी ये नहीं कहते मैंने ये किया, हर इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी गति मालूम है कहां तक है। इस प्रकार से यह जो शक्ति है, इसी के माध्यम से हम तत्व को ग्रहण कर सकते हैं। शक्ति शक्तिमतोर यद्वत् अभेदः सर्वदा स्थितः अतस्तद्धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मनः। तो शक्ति और शक्तिमान ये यद्वत् अभेदः सर्वदा स्थितः, जैसे अग्नि शक्तिमान है और दाहिका शक्ति उसकी शक्ति है, अभेद, ये एक दूसरे से अलग होते हुए भी अलग नहीं है। देखो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं इसके बारे में, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो, ये भिन्न है फिर भी अभिन्न है और दोनों भी है। देखो कितने कॉन्ट्रडिक्शन है। भिन्न इसलिए है कि आप जलते अग्नि से नहीं, दाहिका शक्ति से जलते हैं, इसीलिए भिन्न है। अभिन्न इसलिए है कि यह दाहिका शक्ति अग्नि से व्यतिरिक्त अलग होकर के नहीं रह सकती, इसीलिए अभिन्न है। तो असल में क्या है? भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। देखो इसी प्रकार से परमात्मा की यह जो अनंत शक्ति है, इसको हमने आप लोग कई बार बताया है, परमात्मा निर्विशेष सत्ता, इस परमात्मा की जो शक्ति है उसको चित शक्ति कहते हैं। इस चित शक्ति के विस्तार को आनंद कहते हैं। और आनंद प्रकट होता है 3 प्रकार के माध्यम से, एक तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो धीरे धीरे जब ये बातें दिमाग में बैठ जाती है ना, तब आदमी को ये बात एकदम क्लियर हो जाती है, शक्ति शक्तिमतः, शक्ति और शक्तिमान जो है उनसे अलग नहीं है। और इसीलिए सर्वदा स्थितः अतः तद्धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मनः, और इसीलिए ये शक्ति परमात्मा की होने के कारण इसी को पराशक्ति कहते हैं। देखो, तो यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो क्या करना है? इस शक्ति की उपासना करनी है। हम गोवा में जब जाते हैं तो वहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ हमारा सत्संग होता है पंजिम में, तो रोज वहाँ दर्शन होते हैं सुबह शाम। तो वहाँ हम
एक दो श्लोक कहते हैं मन ही मन में। और एक ने पूछा, स्वामी जी आप क्या स्तोत्र कहते हैं? हमने कहा देखो, इसके बारे में एक श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो इस संपूर्ण विश्व में चेतना के रूप में प्रकट हो गई है, ये चित्त शक्ति का विलास है। और फिर यही चेतना फर्दर प्रकट होती है, और वही स्तोत्र है फिर, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चिंता रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। यही चेतना की ही सब अभिव्यक्ति है, और ये जितनी भी अभिव्यक्तियां है इस चेतना की, उसका आधार एक ही तत्व है, परमात्मा। देखो, जैसे हमको भूख लगी तो हमको कोई खाना देगा, तो उस खाने के द्वारा भूख शांत होगी, लेकिन प्रसन्न हम होंगे। तो जो प्रसन्न होने वाला है वो परमात्मा है, और भूख शांत हो गई वो प्रकृति है। देखो संतो, क्लियर कर लो अपने आप में। तो शक्ति शक्तिमतोर यद्वत् अभेद सर्वदा स्थितः। एक छोटी सी लड़की है, 5 साल की होगी, वो सत्संग में आती है नियम से, पूना की है, बहुत ही प्यारी है, और अपने माँ बाप को खींच के लगती है, आपको चलना है। नहीं कैसे, उनको सब छोड़ के जाना पड़ता है। और आकर के वो सत्संग में बैठेगी और अपना ड्राइंग का सामान ले आती है, और पूरा हमारा लेक्चर होने तक एक बढ़िया सुंदर चित्र बनाती है। जैसे सत्संग पूरा हो गया, आकर के पहले, स्वामी जी दिस इज फॉर यू। अब उसको देखो आप, उसमें कहीं भी आर्ट नहीं है। छोटा सा बच्चा क्या निकालेगा, लेकिन उसको एक मालूम है, दाढ़ी वाला माने स्वामी जी और चोटी वाली माने वो, कि दोनों को हाथ पकड़ के जा रहे हैं गांव में। ये क्या है? स्वामी जी आप और हम गार्डन में जा रहे हैं। अब यदि ये उसकी अभिव्यक्ति है, तो मुझे यदि उसकी इस ड्राइंग की मैं तारीफ करूंगा तो उसको खुशी होगी ना, खुशी उस लड़की को होगी। इसी प्रकार से परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में ही उपासना करी जा सकती है। यही यहां कहते हैं कि अतस्तद धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मना। तो यह जो पराशक्ति है ये परमात्मा की है, इसीलिए उसको पराशक्ति कहते हैं। न वन्य है दाहिका शक्ति व्यतिरिक्ता विभाव्यते। अन्य का जो दाहिका शक्ति है ये अग्नि से अन्य होकर के आप कभी नहीं दिखेंगे। इसीलिए केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभोयम प्रवेशने। तो फिर आगे बताते हैं, केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभ। इस ज्ञान को आपको बताने के लिए यह शक्ति का प्रसंग शास्त्रों में आता है। हमारी परेशानी क्या है? हम इंद्रिय मन बुद्धि इसके व्यतिरिक्त और किसी भी प्रमाण को नहीं जानते, और जो चीज है उसको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करना चाहते हैं। और कौन सी चीज है? वो चीज है जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण नहीं होती। अब देखो कितना चक्कर हो गया। जब उपनिषद में आता है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतत् अनुशिष्यात्। सभी आपके जितने भी ज्ञान के साधन है वो यहाँ फेल हो जाते हैं। तो फिर इसको कैसा जाने? तो बताते गुरु महाराज, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। ज्ञात और अज्ञात क्या है? क्या है परमात्मा ये नहीं बताया पूरे उपनिषद में। आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ो, भक्ति किसकी? भगवान की। तो भगवान का वहां विषय होना चाहिए ना। एक भी वाक्य भगवान क्या है कहीं नहीं बताया, क्योंकि जो वाणी मन बुद्धि के परे है उसके बारे में क्या बताएंगे। देखो,
तो ये विद्यार्थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो बताओ। बोले ठीक है, मेरे गुरु ने मुझे यही बताया था कि परमात्मा ज्ञात और अज्ञात के परे है। मुझे उपनिषद आता है, उसके परे है। मुझे भगवत गीता नहीं आती, उसके भी परे है। देखो, हम लोग ज्ञात और अज्ञात इन दोनों में फंसे हैं। शब्द ज्ञात है, इसको हम कानों से ग्रहण कर सकते हैं। शब्द का अभाव अज्ञात है। जागृत स्वप्न ज्ञात है, सुषुप्ति समाधि अज्ञात है। तो जो ज्ञात माने अस्ति और अज्ञात माने नास्ति, जो है और है नहीं है, इसके परे जो है वो अपना स्वरूप है। अब कैसे बताओगे? देखो, इसीलिए न वन्य दाहिका शक्ति व्यतिरिक्त विभावते केवलम ज्ञान सत्तायाम। केवल इस ज्ञान को, इस सत्ता को, इस तत्व को आपको लखाने के लिए यह शक्ति का प्रसंग शास्त्रों में आता है। आपको यदि याद होगा तो उन्होंने कहा था यह परमात्मा का स्वरूप क्या है, क्योंकि किम तत्वतो देव शब्द राशि कला कलामयम किं वा नवाम भेदेन भैरवे भैरवाकृतौ त्रिशिरो भेद भिन्नम वा किं वा शक्ति त्रयात्मकम नाद बिंदुमयम वापि किं चंद्रार्ध निरोधिका चक्रारूढ़ मनस्कम वा किं वा शक्ति स्वरूपकम। ये सब इन्होंने पढ़ लिया और बताया इसका क्या अर्थ है, हमको बताइए। तो वहाँ उन्होंने क्या बताया, भैरव ने, भगवान शिव ने क्या बताया? देखो, मैं तुमको सूक्ष्म बात बताऊं। ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धि नाम क्रीडांबर वर्तिनाम वर्णितम केवलम पुंसाम विकल्प निहतात्मनाम। ये जितना भी विस्तार से बताया है ना, ये उनके लिए है कि जिनका टॉप फ्लोर खाली है, जो चिंतन नहीं कर सकते, जो विकल्पों में फंसे हुए हैं, जो अपने इंद्रिय मन बुद्धि के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सब बताया है। यहां भी वही बात कहते हैं, केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभोयम प्रवेशन है। आदमी सपने में परेशान होता है। हमको अभी किसी का आया था एक व्हाट्सएप, फैमिली हमको बहुत ही खराब खराब सपने आते, मैं क्या करूं? दूसरी ऑर्डर करो, जोमेटो को बोलो। अरे भैया, सिंपल बात है, इतना सुना, क्या सुना? स्वप्न में उपलब्ध लाभ हानि, इसका कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति स्वप्न के लाभ हानि से परेशान होता है, उसकी जागृत अवस्था में क्या स्थिति होगी? समझो उसको किसी ने गधा कहा, तो वो शांत रहेगा? मुझे गधा क्यों कहा? तो उसको ये बोलना पड़ेगा, उसकी गलती हो गई, उसको मालूम नहीं हिंदी ठीक से कि तुम स्त्री हो, वहां गधा ये पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करो। देखो कहां फंसे। इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो भी ग्रहण होता है बकवास है। तो भी आप जो सुन रहे हैं ये महाबकवास है। देखो, इसीलिए सत्संग में आकर के जो सोते हैं ना, वही असली साधक है। पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ा, शृण्वन् अपि न शृण्वति मूढ़ा। सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, कितने सालों से सत्संग कर रहे, लेकिन वही तमाकू वही चूना। लड़के ऐसा है, लड़का ऐसा है, बच्चे ऐसे कहेंगे।
अरे यार शादी तुम करो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? इसीलिए कहते केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभोयम प्रवेशने, अपने इस स्वरूप में सच्चिदानंद में प्रवेश करने के लिए ये सब का सब प्रपंच है। जब तक आप हमारे शारदा संगीत विद्यालय में पहुंचे नहीं, तब तक की जीपीएस लेके बैठो। यहां पहुंचने के बाद फेंको जीपीएस, देखो। और जिसको मालूम है शारदा संगीत विद्यालय कहाँ है, कहाँ है, मैं यहीं रहता हूं, हाँ फिर ठीक है, फिर उसको जीपीएस की जरूरत है? देखो संतो, इसीलिए केवलम ज्ञान सत्तायाम, इसीलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागी नहीं की अमृतत्व मानसु, जितना त्याग कर सकते हो सबका त्याग कर दो, तब आपको पता चलेगा आप एक ऐसे स्थान पर आते हो जिसका त्याग नहीं होता। वो आपका स्वरूप है। अब ये त्याग करने को क्या करना पड़ेगा? सब विषयों से हट करके जंगल में चले जा, कोई जरूरत नहीं, तुम जंगल में संसार निर्माण करोगे। साधु पान बीड़ी शॉप हमने हरिद्वार में यहाँ कहीं देखा था, एक बाबा जी वहां बैठे और पान बीड़ी का शॉप लगाया है। हमारे ये नासिक में भी है, वहाँ एक होटल है, जहाँ टर्न करो नासिक से शिरडी की तरफ, कॉर्नर में एक होटल है। तो हम जब जाते हैं तो वहाँ रुक करके कुछ चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं। बाहर आए तो वहाँ एक पान की दुकान है और बाबा जी बैठे हुए हैं बढ़िया, और दाढ़ी बीड़ी है। तो हमको पान का बड़ा शौक है, हम जाके पान खाते हैं। हमसे पैसा नहीं लेते वो, दोनों एक ही प्रोफेशन के तो जब हमने वहां जाके गए, हमने कहा देखा भैया, चूना ज्यादा मत लगाना, बहुत लग चुका है। देखो, तो कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, केवल इतना समझना है इस जगत में अपना क्या है कि जिसको छोड़ना चाहते हो। इस समझदारी से जीना, इसको कहते हैं अध्यात्म। जहां शरीर अपना नहीं है, उस शरीर से निकले हुए बच्चे ये कैसे अपने होंगे? एक हमारा मित्र था, पता नहीं कहाँ है, बहुत पुरानी बात है, उसकी शादी हो गई थी और उसकी लड़की हो गई, और वो लड़की थी कोई 1 साल की 2 साल की। एक दिन आकर के उसने मुझे मिठाई दी। मैंने क्या दूसरी हो गई क्या? बोले नहीं स्वामी जी। फिर मैं नाना जी हो गया। तुम्हारी लड़की 2 साल की, तुम कैसे नाना जी हो गए? बोले नहीं, उसको वर्म्स निकले उसमें से। अब बच्चे की टट्टी से जब वर्म निकलते हैं तो तुम नाना जी हो जाते हो क्या? तो जैसे वो निकलते वैसे ही बच्चे निकलते हैं। चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस। कितना पकड़ के रखते हैं। देखो महाराज, एक ही माँ बाप के 4 बच्चे, एक शांत है, ज्ञानी है, त्यागी है, दूसरा पॉलिटिशियन है, तीसरा ट्रेडर है, ट्रेडर माने सीए, और चौथा गवर्नमेंट सर्वेंट है। माँ बाप वही है। तो ये 4 कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला, तो क्षत्रिय पॉलिटिक्स खेलने वाला, वैश्य विजय पाने वाला, बोलो मैंने विजय मल्ल्या, और चौथा जो है गवर्नमेंट सर्वेंट। अब इसका कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होते हैं? जो 24 घंटे रोते रहते। उनको क्या चाहिए? एक महीने में 30 दिन छुट्टी हो और 30 दिन पे डे हो। इसे और क्या कर सकते हैं? इसीलिए काही द्या आणि चला, कायद्याने चला नहीं है वो, कोई दो निकलो।
तो ये 4 प्रकार के बच्चे एक ही माँ बाप से निकले, तो बच्चे क्या हुए? शरीर और उसमें रहने वाला शरीरी। यह शरीरी माँ बाप निर्माण नहीं करते। देखो संतो, ये बातें जब आपको अस्पष्ट अस्पष्ट हो जाएगी ना, हमारे यूपी के लोग अस्पष्ट कहते हैं, जरा अस्पष्ट बोलो ना, ठीक है। तो केवल ज्ञान सत्तायाम प्रारंभोयम विशेषणे। अब आगे कहते हैं, शक्ति अवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना तदा सौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखम इह उच्यते। तो यह जो शास्त्र है, जिसको अंग्रेजों ने कश्मीरी शैवाइज्म कहा है, यह जो शास्त्र है जिसको चिद्विलास कहते हैं, यह जो शास्त्र है इसको जो ईश्वर अद्वयवाद कहते हैं, इसमें कहते हैं शक्ति अवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना। जिसने इस शक्ति अवस्था में प्रवेश किया है, माने जो अब बाहर की जो चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं? विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चेतना, ये सब बाहर के हैं। इसका जो आधार है वो है शक्ति, जिसको वैयक्तिक स्तर पर कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो कहते हैं शक्ति अवस्था प्रविष्टस्य, जिसने इस कुंडलिनी शक्ति में प्रवेश कर लिया है, निर्विभागेन भावना, फिर उसके लिए जो भगवान ने कहा है आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जैसे आंखों के लिए रूप रंग के प्रति राग द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार से जो इस शक्ति तत्व में प्रवेश कर चुका है उसके लिए अपना पराया भेद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देखो, तो शक्ति अवस्था प्रविष्ट से निर्विभागेन भावना। अब मुझे बताओ, अपने जो इंद्रिय है, इन इंद्रियों के प्रति हमारे मन की क्या भावना है? मुझे ये इंद्रिय अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि सभी इंद्रियों में जो शक्ति है, आंखों की दृष्टि की शक्ति है, कानों की श्रवण करने की शक्ति है, इस सभी की सभी शक्ति मेरी ही है, यह मन को पता है। और इसीलिए सब इंद्रियों के प्रति मन समान है। न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया। उसी प्रकार से जो इस शक्ति तत्व में जागृत हो गया है, उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। आप लोगों ने शिरडी बाबा की पोथी पढ़ी हो तो उसमें ये प्रसंग आता है। एक बार उन्होंने कोई अपने भगत को कहा कि अम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी ले आओ खाना। वो बेचारी दौड़ भाग के गई, उन दिनों में गैस तो था नहीं, मुश्किल से रोटी बनाई, ले आई। जैसे ले आई, उन्होंने एक टुकड़ा भी नहीं खाया, कुत्ते को खिला दिया, थाली की थाली। अब ये अम्मा गुस्सा कर गई, मुझे परेशान करके दौड़ाया, खाया तो एक टुकड़ा नहीं, कुत्ते को खिला रहे। तब उनको उपदेश करते हैं, देखो भूख यह तत्व सबके लिए सामान्य होता है। यह ज्ञान जिसको है वो इस शक्ति स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कोई हमको गाली दे तो हमको दुख होता है ना, इसी प्रकार से यदि हम किसको गाली देंगे उसको दुख होगा ना। यह जो ज्ञान है ये तभी आ सकता है जब सार्वत्म्य अनुभूति में बैठे हैं। ये तो कितना भेद, हम गुजराती है, हम बंगाली है, हम दक्षिणी है, हम उत्तरी है, उसी में फंसे। अपने बंबई में सभी प्रकार सभी स्थान से लोग आके रहते हैं, लेकिन मराठी लोगों को कितना अभिमान है, आमची मुंबई जा, यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए, सब कुछ हुआ, फिर भी गुजराती ही है, वो कभी महाराष्ट्रियन नहीं होंगे। यह जो भेद का प्रभाव है, इसमें जो फंसे हैं वो कहाँ अध्यात्म में आएंगे। इसीलिए
शक्ति अवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना। विभाग मत करो, माने विभाग कैसे होते हैं? हम अपने आप को सबसे विशेष रूप से समझते हैं, हम विशेष हैं। मन के दृष्टि से सभी इंद्रिय सामान्य हैं, इंद्रिय के दृष्टि से सब एक दूसरे से अलग है। मैं तो केवल रूप रंग ही देखूंगा, और रचना कहेगी मैं तो केवल चटनी ही चखूंगी। फिर दोनों में झगड़ा हो गया। तुम ही क्यों चटनी चखती हो, मैं भी करूंगा। आंखों ने कहा, फिर उसको चटनी खिलाई, खाओ। देखो संतो, निर्विभागेन भावना। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने आप में विशेषता निर्माण नहीं करनी। हम विशेषताओं के बोझे के नीचे दब रहे हैं। तो निर्विभागेन भावना तदा सौ शिवरूपी स्यात्। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि यह जो शक्ति है, यह शक्ति परमात्मा की ही है, अपनी नहीं है। उसमें से फिर मैं निकल गया, और ऐसे संतों के महात्मा से परमात्मा प्रकट होते हैं। जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं, वो अपने अनंत शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। देखो, हम एकनाथी भागवत सुन रहे थे, तो उसमें जो प्रारंभिक अवस्था में लिखा है एकनाथ महाराज ने, वो कितना सुंदर लिखा है। कहते हैं कि ये जो कुछ लिख रहा हूं मैं, ये मेरा थोड़ी है। तो उनके माध्यम से गुरु महाराज भगवान प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए उनके वाणी में प्रसाद है। देखो, यह जो तत्व है, इसको केवल हमको प्रकट होने देना है। और ये भगवान का तत्व प्रकट तब होगा जब हम सभी विशेषताओं का त्याग कर देंगे। निर्विशेष बन के रहो ना। किसी ने कहा तुम मूर्ख हो, तो गुस्सा करो, मालूम नहीं मैं महाराष्ट्र का हूं, यहाँ हर चीज महा होती है। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं महामूर्ख हूं, फिर ठीक है। देखो, इसीलिए तदासौ शिव रूपी स्यात् शैवी मुखम इहम उच्चते। इसीलिए यह जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, व्यक्तिगत रूप में, कुंडलिनी के रूप में, और सार्वजनिक रूप में जगत की अभिव्यक्ति, दोनों जगह एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। देखो, अनात्म भाव से जो प्रकट हो रहा है वो सत्तात्मक है, और आत्म भाव से जो प्रकट हो रहा है वो चिदात्मक है। दोनों एक ही है, सत्य और चिद अलग अलग नहीं है। तदा सौ शिव रूपी स्यात् शैवी मुखम यह उच्चते। इसीलिए यह जो शक्ति है परमात्मा की, इसी को परमात्मा का मुख कहते हैं। मुख माने प्रारंभ, यहीं से आप परमात्मा में प्रवेश कर सकते हो। दिस इज द एंट्री गेट। इसीलिए साधना क्या हो गई? साधना ये हो गई, जगत के साथ प्रेम करे या किसी के साथ प्रेम ना करे। जब हमारे प्रेम की सीमा सीमित होती है, तब तो उसको आसक्ति कहते हैं। और जो आसक्ति है वो जा सकती है, टिकती नहीं, इसीलिए उसको आसक्ति कहते हैं। कभी नहीं टिकेगी। अब देखो ना, बच्चे जब छोटे होते तो ये माँ बाप कितना मेरा डब्बू करते रहता है, और जब बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, अब उसकी बेचारे की परिस्थिति ये है कि उसको बीबी को संभालना है, माँ को संभालना है, लेकिन दोनों अकड़ू। फिर उसका क्या हाल है? फिर माँ क्या कहेगी, जब छोटा था तो अच्छा, उसने उसको बिगाड़ दिया। अरे बिगाड़ नहीं दिया, वो ठीक जा रहा है। देखो, एक समय तक ही ठीक है। हमको एक ने कहा था कि स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी क्यों करते हो, एक जगह रहो ना। हमने कहा ठीक है, आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। नहीं, हम वैसी बात नहीं कह रहे, डर लग गया कि रह न ले इस दुनिया में कि कोई हमको कहे
भैया यहां से जाने का कितना लेते हैं, उसके पहले चले जाओ। ये समझ में नहीं आता, तब हम प्रेम के नाम से आसक्ति में फंस जाते हैं। और आसक्ति का एक ही लक्षण है, आप दुखी होगे। आसक्ति का दूसरा लक्षण है, आप में कड़वाहट निर्माण होगी। जहां प्रेम है वहां मिठास है, जहां आसक्ति है वहां कड़वाहट है। तो ये कड़वाहट से निकलने के लिए क्या करें? अपने आयुर्वेदिक दवाई लो, 2 कड़वाहट एक को मिटा देगी। देखो, तो तदा सौ शिव रूपी स्यात् शैवी मुखम यह उच्यते। फिर यथा लोकेन दीपस्य किरणैः भास्करस्य च ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वत् शक्त्या शिव प्रिये। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं यथा आलोकेन दीपस्य, कहीं प्रकाश है, जैसे हम अपने कमरे से जब निकलते हैं तो वहीं से झांकते हैं, तो कहीं से प्रकाश निकल रहा हो तो पता लगता, अच्छा वहां का स्विच ऑफ नहीं किया, फिर हम अंदर जाएंगे स्विच ऑफ करेंगे। हमने बल्ब को तो देखा ही नहीं, प्रकाश को ही देखा। तो यथा आलोकेन दीपस्य, जैसे प्रकाश से दीपक का हमको ज्ञान होता है, उसी प्रकार से किरणें ही भास्करस्य च, और जैसे सूर्य की किरणें निकली तो पता चलता है ये पूर्व दिशा है। देखो, तो दिग विभाग आदि तद्वत् शक्त्या शिव प्रिय। तो इसी प्रकार से इस शक्ति की उपासना करने से हम शिव जी को प्राप्त हो जाते हैं। अब यह शक्ति की उपासना जो है वो 2 प्रकार की, एक बाहर के जगत में और एक अंदर के जगत में। बाहर के जगत की जो उपासना है उसमें हम नवरात्रि का व्रत रखेंगे, देवी की पूजा करेंगे, श्री चक्र की पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, नियम रखेंगे। ये बाहर की उपासना है। इसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में स्वयं प्रेरित नियम आ जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्वयं होकर के डिसिप्लिन में रखा है, फॉर हिम डिसिप्लिन इज ए फ्रीडम। जिसको बांध बूंद के कुछ कराया है वो दुखी होगा। जैसे आप में यहाँ जो स्वयं होके आए हैं वो खुश होंगे, और जिनको बांध के लाया, अरे चलो ना, अच्छी बात है। तो यहाँ आने के बाद घड़ी देखते रहेंगे, घड़ी 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 देखते रहेंगे। देखो, इसीलिए संतो इस तत्व को समझ लो, बड़ा आनंद है इसमें। तो ज्ञायते दिग विभाग आदि तद्वत् शक्त्या शिव प्रिय। अब देवी पूछती है, श्री देवी उवाच देवदेव त्रिशूलांक कपाल कृतभूषण दिग्देश काल शून्या च व्यपदेश विवर्जिता यावस्था भरिताकारां भैरवस्योपलभ्यते कैः उपायैः मुखं तस्य परा देवी कथं भवेत् यथा सम्यक् अहं वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव। कहते हे देवदेव त्रिशूलांक, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल कैसा है? उसके 3 मुख निकले हुए हैं, लेकिन डंडा पीछे एक ही है। ये 3 मुख जो है, इसको जिस प्रकार से समझ लो आप, सत्व रजस तमस, इन तीनों का आधार एक माया शक्ति है। इसी को यहाँ देवी कहा है, शक्ति कहा है। तो शिवजी इस माया शक्ति को अपने कंट्रोल में रखते हुए, माने अपने से अलग नहीं होने देते, और फिर यह त्रिगुणात्मिका रूप से प्रकट हो जाती है और ये संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है। ये ट्राइडेंट त्रिशूल है। दूसरे प्रकार से विचार करो तो परमात्मा की जो 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन तीनों शक्तियों को जो अपने नियंत्रण में रखता है वो शिव है। तो ऐसी जो त्रिशूलांक, फिर कपाल कृत भूषण, और उनके आभूषण क्या है? कपाल, खोपड़ी है आदमी की।
तो कपाल को लेकर के उनमें ये कपाल खोपड़ियां लटकी हुई है, यही आपका भूषण है। फिर दिग्देश काल शून्याच, जो परादेवी का आपने वर्णन किया, जो दिग माने दिशा, देश माने स्थान, काल माने काल, शून्य माने नहीं है, जिसमें देश काल वस्तु इत्यादि नहीं है, और व्यपदेश विवर्जिता, जिसको किसी भी प्रकार से बताया नहीं जा सकता, लखाया नहीं जा सकता, यावस्था भरिताकारा, जिसका आपने वर्णन किया है, यह सब संपूर्ण जगत में व्याप्त जो परमात्मा तत्व है, यह जो अवस्था है भैरवस्य उपलभ्यते, जिसके द्वारा व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है, कहीं उपाय ही मुखम तस्य परा देवी कथम भवेत। तो यह स्थिति जो है, कौन से उपायों से इसकी प्राप्ति हो सकती है? देखो, वेदांत शास्त्र में कर्म योग, अष्टांग योग, उपासना योग और ज्ञान योग 4 बात बताई है। उसी प्रकार से इस जो यह चिद्विलास शास्त्र है, इसमें भी 4 उपाय बताए हैं। उसमें मार्ग कहते हैं, इसमें उपाय कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो कर्म मार्ग, योग मार्ग, उपासना या भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, यहाँ कहते हैं अनुपाय, शांभवोपाय, शाक्तोपाय, अण्वोपाय। अनुपाय माने कोई उपाय है ही नहीं, ये कैसे हुआ हमको नहीं मालूम। देखो, जो अनुभूति जिसका कोई कारण नहीं बता सकते, उसको अनुपाय कहते हैं। पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन फिर से रिपीट करो, रिपीट नहीं होगा। और इसीलिए ध्यान के अभ्यास में कुछ भी रिपीट नहीं होता। एवरी मेडिटेशन इज यूनिक, इट कैनॉट बी रिपीटेड। तो यह जो 4 उपाय है, पहला जो है अनुपाय, इसके बारे में कुछ नहीं। दूसरा कहते हैं शांभव उपाय। शांभव उपाय जो है, यह ज्ञान मार्ग के दृष्टि से करिए या ईश्वर के अनुग्रह के दृष्टि से करिए, शांभव उपाय। दूसरा है शाक्तोपाय, इसमें शास्त्रों का अध्ययन करके, समझ करके, एक एक का त्याग करके करना है। और तीसरा है आणवोपाय, जहां हमने अपने आप को जीव मान लिया है, अपने पाप कर्म धर्म अधर्म इससे निकलने के लिए जो करते हैं उसको कहते हैं आणवोपाय। इस प्रकार से कहते हैं यामस्ता भरिताकारा भैरवस्य उपलभ्यते कई उपाय ही मुखम तस्य परा देवी कथम है। तो ये किस प्रकार से परा देवी जो है, ये इस भैरव को पहचानने के लिए किस प्रकार का आधार है, इसमें प्रवेश करने से कैसा हमको उसका ज्ञान हो जाता है, यह हमको बताइए। और कहते हैं यथा सम्यक अहम वेद्मि तथा में ब्रूहि भैरव। अब ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है। ये संवाद किसके बीच में हो रहा है? शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती। यही तो शिव शक्ति है। देखो, तो क्या जरूरत थी? क्या शक्ति को मालूम नहीं? सब मालूम है, वो तो परमात्मा की है ना। फिर ये क्यों पूछा? देखो महाराज कहते हैं यथा सम्यक अहम वेद्मि, माने यह ज्ञान तो मुझे है, यही ज्ञान अब आप वैखरी वाणी में प्रकट करो। इसलिए ताकि मनुष्य मात्र का भला इसके द्वारा हो सके। देखो, खर माने गधा, वही खरी क्या हो गया? गधों की भाषा। कौन सी है गधों की भाषा? बिना कारण से चिल्लाते रहते हैं। देखो, तू मैं तू। तो इस वैखरी वाणी से आप इस ज्ञान को, इस तत्व को प्रकट करो। तो यथा सम्यक अहम वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव।
हे भगवान, मुझे आप ये बताइए ताकि जिसके द्वारा इसको मैं ठीक से समझ सकूं। अब इसके बाद यहां से धारणाओं का अभ्यास शुरू होता है। यहां तक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद 112 धारणा है। एक हाथ तो लगेगी। देखो, सेंचुरी मार दी है पूरी। तो श्री भैरव उवाच ऊर्ध्वे प्राणो यदज्जीवो विसर्गात्मा परोच्चरेत् उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात् भरिता स्थिति। अब भैरव जी कहते हैं ऊर्ध्वे प्राणो यदज्जीवो, जो परमात्मा की अनंत शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं विसर्ग। विसर्गात्मा परा उच्चरेत्। विसर्गात्मा माने अभी यह तत्व प्रकट नहीं हुआ लेकिन प्रकट होने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उनकी जो शक्ति है अब वो शक्ति एक्टिवेट होने लग गई। अब आप इसको ऐसा समझो, जब बच्चा पैदा होता है और यदि वो नहीं रोया तो माँ बाप रोते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उसको रुलाने के लिए ये जो नर्सेस होती है उस बच्चे को ऊर्ध्वमूलमदशाखम उल्टा पकड़ती है और फिर उसके पीठ पर बहुत ठंडा पानी के झटका मारेंगे। उसके द्वारा एकदम वहां की जो चेतना है मानो सो रही थी जग जाती है। और एक बार वह चेतना का स्पंद थ्रॉब शुरू हो गया फिर वो कभी रुकता नहीं। देखो, और ये चेतना का स्पंद होता है अपने आध्यात्मिक हृदय स्थान में। और जब ये स्पंद हो गया तब उसका प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनो। हमारा जो पेट का भाग माने एब्डोमेन जो है और छाती का माने जो थोरैक्स का भाग है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक पर्दा होता है, उसका नाम है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम एकदम पेट के तरफ से कॉनकेव होता है, क्योंकि पेट के एब्डोमेन में काफी कचरा भरा हुआ है, और छाती की तरफ से डोम की तरफ होता है उल्ट ऊपर से कॉन्वेक्स। जब यह स्पंद होता है, पहला स्पंद, केनोपनिषद में विषय आता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम नहीं केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, और कथम प्रथम प्राणः, यह श्वास कैसे शुरू होता है, कोई भरता है क्या उसमें हवा, कैसे शुरू होता है। तो ये तत्व है वहां। एक बार ये चेतना का स्पंद शुरू हो गया तो ये जो कॉन्वेक्स भाग था अपने डायफ्राम का, वो एकदम फ्लैट हो जाता है। जैसे वो फ्लैट हो गया तो थोरैक्स में एम्प्टीनेस तैयार हो गया, और उस एम्प्टीनेस के कारण हवा अंदर खींची जाती है। तो ब्रीदिंग इन इज ए पैसिव प्रोसेस, इट इज नॉट एक्टिव प्रोसेस। देखो, तो कहते हैं यह विसर्गात्मा परा उच्चरेत्, तो यहीं से पूरा जीवन प्रारंभ होता है, यही पराशक्ति की स्थिति है। और ये कहाँ है, अपने हृदय में। सो ऊर्ध्वे प्राणो अदज्जीवः विसर्गात्मा परा उच्चरेत्, फिर उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात् भरिता स्थिति। अब ध्यान से सुनना, यह जो अपना आध्यात्मिक हृदय है, यहां से ऊर्ध्वे प्राण अधजीवः, प्राण बहिर्गामी श्वास को कहते हैं। इसीलिए जब कोई मरता है तो कहते हैं ना इनके प्राण निकल गए, कोई ऐसा नहीं कहते इनके अपान निकल गए। जो बाहर निकलता है वो प्राण है, और जो अंदर खींचता है वो अपान है। तो कहते हैं ऊर्ध्वे प्राणो, तो जो अपने हृदय से निकल करके धीरे धीरे नाक से बाहर आ जाती है वो प्राण है।
और अधजीवहा, और जब वो अपान वायु से फिर यह हवा अंदर आ गई, उसी को जीव कहते हैं। फिर जीव ने प्रवेश किया। और उत्पत्ति द्वितीय स्थान है। अब हमको भरणात, अब हमको यहां अपना पूरा का पूरा ध्यान देना है। यहां से प्राण निकले, बाहर चले गए, फिर बाहर से अंदर प्रवेश किया, फिर बाहर चले गए। इसको हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं वीक्षण प्राणायाम। उसमें करना कुछ नहीं है, केवल अपने सांसों के गति की तरफ केवल कॉन्सेंट्रेट मत करना, सिंपली बी अवेयर। अब ध्यान से सुनना, श्वास हमेशा वर्तमान में ही लिए जाते हैं। यू कैनॉट पोस्टपोन, यार कल करेंगे आज नहीं करेंगे। यू कैनॉट ब्रीथ यस्टरडे, यू कैनॉट ब्रीथ टुमारो। और यदि हमारा ध्यान इन प्राणों के आवागमन की तरफ रहा तो क्या क्या होगा? पहली बात, हम वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में रहे तो आपका ना आगा है ना पीछा है। फिर क्या है? मौज ही मौज है। जिसका आगा पीछा होता है वो फौज में होता है, जिसका आगा पीछा नहीं वो मौज में है। देखो, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल इसके बारे में एकदम सावधान रहना है। यदि भगवान ने ऐसा बनाया होता कि आपको सांस लेना याद रखना है तो कोई भी व्यक्ति 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अरे मैं भूल ही गया सांस ले। देखो महाराज, भगवान को मालूम था क्या क्या मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया है। तो पहली बात ये होगी कि हम बिना प्रयत्न से वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में रहेंगे तो आपका मन पैदा नहीं होगा। और जहां मन पैदा नहीं है वहां परमात्मा है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपका मन अब कहां जा रहा है? आपका ध्यान कहां है? अपना हृदय, आध्यात्मिक हृदय, स्टर्नम पॉइंट और नाक के आगे 12 उंगल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो आपके अवेयरनेस की जो एरिया है वो संपूर्ण विश्व से हट करके अब इतनी सी हो गई है। अभी 2 चीजों के कारण आपने देश और काल, इन दोनों को जीत लिया है। देश काल से ही नाम रूप का जन्म होता है। जहां देश माने आकाश है वही रूप है, जहां गति है वही काल है। देखो, ऊर्ध्वे प्राणो हैद जीवहा, तो जो अंदर जाने वाला अपान है उसी को जीव कहते हैं। जीव क्यों? देह के साथ तादात्म्य कर लिया, परिच्छिन्नता में आ गया। बाहर की हवा अनंत है, वही हवा जब अंदर गई तो घुटने लग गई। ये घुटने वाली जो हवा है उसको जीव कहते हैं। देखो, इसीलिए ऊर्ध्वे प्राणो है द जीवहा विसर्गात्मा परा उच्चरेत। तो यही जो पराशक्ति है परमात्मा की, यहां प्रकट होकर के उसका प्रकटीकरण ये 2 प्रकार से होता है। या तो सांस बाहर जाएगी, सांस अंदर आएगी। तो शुरू होता है, पहले सांस अंदर आती है,
और अंदर सास पहले अंदर आती है, माने लड़के के साथ शादी करी, सास आ गई, फिर सास बाहर निकाल दो, खुश रहो। देखो अपने आगे सिद्धांत इतने सिंपल है, बाय वन बेड गेट टू पिलोज फ्री, गेट मैरिड टू वन इडियट गेट टू इडियट्स फ्री। देखो ये सास ससुर कौन होते हैं? ये फ्री में आया हुआ है। जो चीज फ्री में होती है वो अनावश्यक होती है, उनके पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, इन्वेंट्री निकालो। देखो तो यह ऊर्ध्व और अध, यहाँ जो जीव भाव है, यही जीव भाव से मुक्त होने के लिए इस जीव भाव को अपने देह से मुक्त करना है। और देह से मुक्त करने के लिए ये देह के साथ जो मन का तादात्म्य हो गया है, उस तादात्म्य को ढीला करके त्याग देना है। ध्यान से सुनना, आप दौड़ रहे, बहुत दौड़ करके आए, उस समय आप अपनी सांस की गति को देखो, बड़ी जोर से चलेगी, उतनी मात्रा में आपका देहात्म भाव तगड़ा है। और यदि आप शांत बैठो, जैसे ये बताया, केवल हमको अपना ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेट मत करना। ये कॉन्सेंट्रेशन के चक्कर में अपना सत्यानाश कर लोगे, कभी कॉन्सेंट्रेट मत करना। सहजता से रिलैक्स। जहां प्रयत्न होगे वहां संसार है, प्रयत्न शैथिल्य, बहुत हो गया संसार। तो जहां आप शांत बैठो बिना प्रयत्न के, रिलैक्स। अब इस समय आप अपने सांसों की गति देखो, एकदम हल्की फुल्की है और गहरी नहीं है, शैलो एंड स्लो। और इधर जब हमारा ध्यान रहेगा तब अपने आप देहात्म भाव धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और जीवन में केवल एक ही बार ये करना है। एक बार ये नैक आ गई, जैसे साइकिल पे ऊपर बैठ करके बैलेंस करना, ये नैक है। कई लोग होते महीनों तक बैठते लेकिन उनको नैक नहीं होती। वैसे तैरने की बात है, तैरना भी इसे नैक। कोई कोई लोग कितना भी करे तो पानी उनको बाहर फेंकता है, लेकिन ये नहीं तैर सकते। इसी प्रकार से यह एक नैक है। क्या नैक है? पानी में रहते हुए भी पानी में नहीं डूबना, ये तैरने की नैक है। उसी प्रकार से देह के माध्यम से प्रकट होते हुए भी देहात्म भाव से नहीं रहना, इसको कहते हैं नैक। एक ही बार सीखना है, ज्यादा नहीं। तो उसका क्या परिणाम होगा, लक्षण क्या होंगे? लक्षण एक ही होगा, आप खाली पीली परेशान नहीं होगे। देखो मस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। यही जीवन है। देखो ये अध्यात्म में रहने वाले जितने लोग दुखी है उतने और कहीं नहीं मिलते आपको। खाली पीली परेशान, दुनिया को मारो ना बोली। देखो त्रिवेणी संगम में जाकर के नहाने से सब पाप नष्ट होते हैं, तो वहां इतने साधु संत गए, कितना पाप किया होगा उन्होंने? किस लिए जा रहे हैं? नहाने के लिए, पाप धोने के लिए तो जा रहे हैं। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था ये, हमने कहा देखो
तुमको इसका समझ में नहीं आया। हम लोगों के जाने से गंगा जी पाप धोते धोते अपवित्र हो जाती है, और साधु संतों के चरण लगने से गंगा जी फिर पवित्र हो जाती है। ये उसका अर्थ है। इसीलिए ऊर्ध्वे प्राणो यद जीवो विसर्गात्मा परोच्यते उत्पत्ति द्वितीय स्थान है। ये जो दो स्थान है, उत्पत्ति स्थान और अंत, माने जब प्राण अंदर आते हैं अपान, ये एक स्थान है ब्रीदिंग इन, और जब बाहर निकल जाता है प्राण, ये दूसरा स्थान है। ये दो स्थानों के बीच में ही अपना अवेयरनेस रखना है। तो हमने क्या किया, अपने अवेयरनेस को कम से कम एरिया में रखा है। जब यही अवेयरनेस बहुत विस्तार को प्राप्त हो जाता है अज्ञान में, तब उसी को मन कहते हैं। फिर कौन आया कौन गया, किस लिए आया किस लिए, शुरू हो गया संसार। तो सबकी ममता ताग बटोरी। तो धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को इस छोटे से एरिया में ले आवे। और उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात्, भाई यही हमको अपने ध्यान को रखना है। देन भरिता स्थिति, इसको कहते हैं परमात्मा में रहना। अभी हम कहाँ रह रहे हैं, अभी हम सांस में रह रहे हैं, बहू के विचार चल रहे हैं। अभी हम ऑफिस में रह रहे हैं, ऑफिस के विचार चल रहे हैं। और जब आप परमात्मा में रहोगे, ये सब खत्म। हम लोगों ने कुछ किया नहीं, ना दान, ना धर्म, ना तीर्थ क्षेत्र गमन, ना जप, ना प्राणायाम, ना योगा, ना स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, कुछ नहीं। केवल इतने ही एरिया में हम एकदम सावधानी में हैं। और यह सावधानी जैसे जैसे बढ़ जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, सहज हो जाती है, वैसे वैसे ये दो पॉइंट जो है, अंदर का बाहर का, ये दोनों पॉइंट गायब हो जाते हैं। इसी को विसर्ग कहते हैं। संस्कृत भाषा में जिनको मालूम है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, आहा में जो दो बिंदु है वो विसर्ग है। ये दो के द्वारा ही जगत का निर्माण होता है। ऊपर का बिंदु शिव है, नीचे का बिंदु शक्ति है। इन दोनों के बीच में ही रहना है। विसर्गात्मा। तो यह शिव शक्ति को ग्रहण करने के लिए हमको ऐसे दो पॉइंट चाहिए कि जो हमने निर्माण नहीं किए, जिसमें प्रयत्न नहीं है, और जो हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं। तो कौन से दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, विसर्गात्मा। लेकिन यदि बैठे, लेकिन कुछ बन के बैठे, पति पत्नी भाई बहन ऑफिसर सबॉर्डिनेट, तो आप ये कभी नहीं कर पाओगे। कुछ बनो मत बाबा, बनो मत। जहां जहां हम कुछ बन जाते हैं, वहीं से संसार शुरू होता है। ये पहली धारणा है, ये पहला मेडिटेशन है। ऐसे ऐसे 112 मेडिटेशन इस ग्रंथ में दिए हैं।
आपने इसको पकड़ लिया तो अगले 111 पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन रोज वही अपना, सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच को ब्रेकफास्ट, डिनर को ब्रेकफास्ट, बोर हो जाते हैं। नॉट ब्रेकफास्ट, सैंडविच। ब्रेकफास्ट में सैंडविच, लंच में सैंडविच, डिनर में सैंडविच, बोर हो जाते। फिर ब्रेकफास्ट में ढोकला, हाँ मजा आया। लंच में इडली, मजा आया। डिनर में उत्तपम, अलग अलग हो तो मजा आता है। नहीं तो हम मैकेनिकल बन जाते हैं। जहां जहां जीवन में हम मैकेनिकल बन गए, जीवन का रस खत्म हो जाता है। जीवन में नित्य नूतन, नया नया चाहिए, एवरीडे न्यू। इसीलिए लोग घरों में, हर एक के घर में जाके तो कितने कपड़े हैं। पहले जमाने में कपड़े फटते थे, आजकल फटते ही नहीं। और जो पुराने कपड़े फेंकने को दिल नहीं होता, और इतने इकट्ठे हो गए, अरे फाड़ो फेंको ना उसको। नहीं नहीं, कभी काम आएंगे मरने के बाद, जलाने के लिए। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।